But let's cut across right now to Chandrasekhar Azad, Bhim Army Chief. He represents the new face of Dalit assertion. His party and he were independently elected as an MP from the seat of Nagina, which is called the seat of Dalit politics, where it comes down to Uttar Pradesh. He's joining us live. Chandrasekhar Azad जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का. आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? बाबा साहेब को लेकर जमकर विवाद हो रहा है. चंद्रशेखर जी, आपने आज उस पर टिप्पणी दी, पर जो प्रोटेस्ट बाहर कांग्रेस ने किया, आप उनके साथ नहीं खड़े हुए. धन्यवाद. आपने कहा कि बड़ा हंगामा हो रहा है. हंगामा होना लाजमी है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ना किसी पार्टी, ना किसी नेता, ना किसी संगठन, उनका कद जो है भारत में और उनका जो योगदान है भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था में, महिलाओं की तरक्की में, महिलाओं को अवसर की समानता दिलाने में, हक वंचित समाज के लिए वो बहुत अतुलनीय है. तो बाबा साहब पे अगर कोई टिप्पणी होगी या कोई ऐसा सब्जेक्ट आएगा जो लोगों के मन में जाएगा कि बाबा साहब को अपमानित करने के लिए किसने कुछ कहा है, तो उसका विरोध जो है वो बहुत मजबूती से जो है सड़कों पे दिखाई देगा. ये आज हमने देखा भी है बहुत जिम्मेदारी से. अच्छा, आपने कहा कि वो लोग का प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने उनके साथ नहीं खड़े हुए. तो बाबा साहब ने तो कॉन्स्टिट्यूशन में के आर्टिकल 19 में सबको जो है अपनी बात को कहने का अधिकार दिया है. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो हमारा जो हमारा विरोध है वो जरूर नहीं किसी के साथ खड़े होकर ही हो. कुछ गलत होगा तो हम जहां भी हो, जैसे भी अपनी परिस्थितियों में उसका प्रोटेस्ट, उसका विरोध कर सकते हैं. और हमने किया हमने किया कि होम मिनिस्टर जो हैं हमारे भारत के अमित शाह जी, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट कहा गया, हालांकि ये भी सच है कि वो सीधा सा कांग्रेस पे हमला कर रहे थे, कांग्रेस के ऊपर वो टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन इस टिप्पणी के बीच में वो जो जिस शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के रूप में, उससे जो है वो आपत्तिजनक था. उससे लोगों में गुस्सा पैदा हुआ और उस गुस्से को ही लेके हम लोगों ने अपनी जो आपत्ति दर्ज कराई कि जो बाबा साहब हैं वो भारत रत्न भी हैं, उसके साथ साथ जो है उनका योगदान भी है, उनका पूरा जीवन, यहाँ तक कि उनके 4 बच्चों का जीवन समाप्त हो गया, उन्होंने पूरा जीवन देश के लिए दिया. और उन देश में भी उन हकवंचित समाज के लिए इनको सदियों से अवसर नहीं मिले थे. महिलाओं को अगर आज हम देखें हिस्ट्री में तो इंदिरा गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर बनी, वो महिलाओं को जो है राइट्स मिले संविधान में, उसी की वजह से बनी. आज अगर द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, आदिवासी समाज से होते, तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से. मैंने कहा आज दिन में भी कि देश के गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं उनकी तरफ देखूं तो पहले तो राजा महाराजाओं के परिवार में लोग, राजा महाराजा की जो संतानें वही राज करती थी. अगर तीसरी टर्म में मोदी जी को ये अवसर मिला है, भाजपा को, एनडीए को अवसर मिला है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है. अगर बाबा साहब के संविधान में अवसर नहीं होते, आज होम मिनिस्टर ने, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते. कितना सेंसिटिव इशू है ये जान के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने ये भी कहा, देखिए ये एक क्लिप है जो 10 सेकंड आपने चला दी है, पूरी क्लिप सुनिए. मैंने ऐसा क्या कह दिया कि जो बाबा साहेब की मेमोरी को, लेगेसी को इंसल्ट करता है. देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूं, मैंने स्पष्ट किया, मैं किसी को प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं, किसी पार्टी को. लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कर देता हूं कि बाबा साहब, उनका जो कहने का तरीका था वो गलत है. बाबा साहब फैशन नहीं है, बाबा साहब ब्रांड है. बाबा साहब वो ब्रांड है जिनकी छाया में मेरे जैसे और बहुत सारे, और उनमें प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी आते हैं, उनमें राष्ट्रपति भी आते हैं, ऐसे कितने व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, वो बाबा साहब की छाव में. वो बाबा साहब ब्रांड है, बाबा साहब फैशन नहीं है. और उनको कांग्रेस पे हमला करना तो सीधा करें, तो बाबा साहब की छत्र छाया में खड़े होने की जरूरत थोड़ा ही है कि बाबा साहब का नाम लेके, जिस तरह से उन्होंने बार बार, मैं नहीं कह सकता क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, उस तरह का नाम नहीं ले सकता. हम तो बिना बाबा और साहब के नहीं बोल सकते उनका नाम भी. लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा, हालांकि मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं कि वो कांग्रेस पे हमला करना चाहते थे, लेकिन वो आपत्तिजनक है. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज से नहीं है. तो चंद्रशेखर आजाद जी, वो एक चीज बताइए, जो उन्होंने जाने के बाद भी, उनके जाने के बाद जी, आप कह रहे हैं जो शब्दों का, जो शब्दावली थी, जो शब्द थे जिनका इस्तेमाल हुआ, वो आपको आपत्तिजनक लगे. जैसे फैशन बोला और बार बार अम्बेडकर बोला, ये आपको लगा आपत्तिजनक है. पर
चंद्रशेखर आजाद जी, जो उन्होंने कांग्रेस के और बारे में आगे बोला, बढ़ाता हूं, एक सेकंड सुन लीजिए। जी बताइए। उन्होंने कहा कि जितना उनका नाम वो रटते हो, अगर इतना जो है भगवान को कर लेते तो 7 पीढ़ियां स्वर्ग में चली जाती। तो वो आप समझिए, इस देश में जो गृह मंत्री जी जो हैं, जो उस कुर्सी पे भगवान की वजह से नहीं बैठे हैं, वो भारतीय संविधान में जो अवसर है उनकी वजह से बैठे हैं। और प्राइम मिनिस्टर भी उस कुर्सी पे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बैठे हैं। 2 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट हुई, भाजपा के हर मंत्री से लेकर नेता ने बाबा साहब अम्बेडकर का गुणगान किया, और आज वो फैशन कैसे हो सकते हैं? तो चंद्रशेखर आजाद जी, जो उन्होंने वो अगर उन्होंने बहुत सारे उसके अमित शाह जी बहुत सारे उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी एग्जाम्पल्स दिए कि अमित शाह जी भले ही उनको भगवान ना मानते हो, जी जी, अमित शाह जी भले उनको भगवान ना मानते हो, लेकिन देश के करोड़ों वंचितों, शोषितों और महिलाओं के लिए वो मुक्तिदाता हैं। वो उनके लिए उनके रोल मॉडल हैं। ठीक है चंद्रशेखर जी, हादसे पे से आके जिसको जो है स्कूल में बैठने नहीं दिया गया, उसने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। ये रोल मॉडल है बाबा साहब उनके लिए। पर तो आप चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। पर चंद्रशेखर आजाद जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट ये भी बोला कि जैसे कांग्रेस ने बाबा साहेब की जो मेमोरी है, जब वो थे, कैसे उसको इंसल्ट किया। क्या उससे सहमत हैं? क्या आपको यह लगता है कांग्रेस ने जो कांग्रेस का स्टैंड है वो सही है? देखिए, हाउस में जब कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट हुई तो भाजपा और एनडीए के लोगों ने कांग्रेस पे हमला किया। वो हमला करने का मौका उनको इसलिए मिला क्योंकि कुछ कमियां उनके अंदर भी है। मैंने कहा ना, मैं किसी पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बैठा हूं, वो कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो। जो उन्होंने कहा और जिस बात का जवाब कांग्रेस नहीं दे पाई, वो कांग्रेस के ही कर्म है। तो आपको लगता है कि इसमें कांग्रेस भी बाबा साहेब की मेमोरी और लेगेसी को एक्सप्लॉइट या पॉलिटिसाइज कर रही है? देखिए, मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस ने अगर बुरा किया है तो भाजपा को इसकी छूट नहीं मिल जाती कि भाजपा भी वही काम बाबा साहब के साथ करे। अब वो समय नहीं रहा, ये 2024 चल रहा है। इस समय बाबा साहब के अनुयायी पढ़ लिख के समझदार हो गए और वो व्यक्ति की मंशा और व्यक्ति के बोलने के ढंग और तरीके को समझते हैं। उसके लिए किसी दूसरे दल की जरूरत नहीं है। आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर के, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हो, आप जानती हो, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को गांव में कोई छू लेता है, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, तो पूरा कमजोर वर्ग जो है वो इकट्ठा हो जाता है और सरकार, पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी नींद हराम हो जाती है और सबसे पहले सारे काम छोड़ के बाबा साहब के स्टैचू को ठीक करना पड़ता है। आपको पता है परभनी में क्या हुआ? परभनी में बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू और संविधान की प्रतिकृति को नष्ट कर दिया गया। उसके साथ उसको जो है उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। पूरे समाज में आक्रोश पैदा हो गया, अम्बेडकर समाज में, और सब प्रोटेस्ट हुआ। हालांकि पुलिस की लाठियों की वजह से एक सोमनाथ नाम के, सूर्यवंशी नाम के एक लड़के की जान चली गई, लेकिन उनका कहना यह था, मैंने बात की उस परिवार से कि हम बाबा साहब का अपमान किसी कीमत पर संविधान का अपमान नहीं समझेंगे। तो आप ये समझिए कि आज हालात क्या हैं। तो आप बस एक आखिरी सवाल करूंगी चंद्रशेखर आजाद जी, फिर साहब को आके एक आखिरी सवाल करूंगी। आप कह रहे हैं दोनों कांग्रेस और बीजेपी ने ऑनर नहीं किया बाबा साहेब की लेगेसी को और उसको पॉलिटिकली अप्रोप्रिएट करना चाह रहे हैं। आप क्या ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ाएंगे अपने दम पर या नहीं? देखिए, होम मिनिस्टर ने आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कर दूं कि चाहे जरूरी हो या मजबूरी हो, लेकिन आज की राजनीति में बाबा साहब अम्बेडकर के बिना राजनीति नहीं हो सकती है। इसलिए चाहे वो दल हो जिसने शव यात्रा निकाली, उसको भी उसकी विचारधारा को मानने वाला हो। आपको नहीं पता बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा भी निकाली गई है 1949 में, उनके जीते जी। तो बाबा साहब अम्बेडकर, मैं कह रहा हूं, आज राजनीतिक दलों की जरूरत है, मजबूरी है, लेकिन असल में अगर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, उस पर चल रहा, तो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग, और अगर गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को नहीं रखते और लोग जो हैं, लोगों के मन में जो गुस्सा पैदा हो रहा था, अब जैसा कि मैं देख रहा हूं कि लोग उन पर बात पर ध्यान दे रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो कल हो सकता है कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देश भर में सड़कों पे देखने को मिल सकता था। और इस बात को गृह मंत्री समझते हैं, उनके पास इंस्टीट्यूशन है, IB है, LIU, इनके पास रिपोर्ट है कि लोगों में गुस्सा है। चंद्रशेखर आजाद जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े।